सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करेंगे पाठ 19 समास। देखिए बच्चों, जब दो वर्णों का मेल होता है तो उसे संधि बोलते हैं, परंतु जब दो शब्दों का मेल होता है तो वहाँ पे समास की रचना होती है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो शब्द रचना की इस विधि का नाम समास होता है। उदाहरण, पाप जमा पुण्य। तो इससे जो शब्द रचना बनेगी वो बनेगी पाप पुण्य। माता जमा पिता, माता पिता। धन जमा हीन, धनहीन। आ जमा जीवन, आजीवन। उपर्युक्त उदाहरणों में दो दो शब्दों के मेल से तीसरा शब्द बनाया गया है। अब समास से संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं। समास रचना में जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को सामासिक शब्द भी कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। समस्त पदों में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जिस प्रकार माता पिता में जो माता शब्द है ये पूर्व पद है और जो दूसरा पद ये जो पिता है ये उत्तर पद कहलाएगा। ऐसी धनहीन में धन पूर्व पद है और हीन उत्तर पद। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार वर्णों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है, इसी प्रकार समस्त पद के पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। सामासिक शब्द बनाते समय प्राय कारकों की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। कारक का अर्थ है जैसे कि ने, को, से के द्वारा इस तरह के जो कारक होते हैं इनकी जो विभक्तियाँ होती हैं ये विभक्तियाँ सब लुप्त हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, उदाहरण है पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। इनसे सामासिक शब्द बनेगा और फिर इसका विग्रह देखिए कैसे होगा। भाई पहला पद है और दूसरा पद है बहन, तो इनसे सामासिक शब्द बना भाई बहन और विग्रह हुआ तो क्या बनेगा भाई और बहन। सिर दर्द सामासिक शब्द बना है और इसका अर्थ क्या कहलाएगा, विग्रह क्या कहलाएगा, सिर में दर्द। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। नीला पूर्व पद उत्तर पद आकाश और सामासिक शब्द बनेगा नीला आकाश, यानी कि नीला है जो आकाश। समास के भेद, अब देखते हैं समास के भेद कितने होते हैं। बच्चों, समास के 4 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है तथा वही प्रधान भी होता है। अव्ययी भाव समास का विग्रह करते समय बाद का पद यानी कि उत्तर पद पहले लिखा जाता है और पहला पद पूर्व पद बाद में। जैसे आइए देखते हैं इसका उदाहरण। समस्त पद है यहाँ पे और ये विग्रह दे रखा है इनका। प्रतिदिन, तो दिन इसका विग्रह होगा दिन यानी कि हर दिन। आजीवन, जीवन पर्यंत तक। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। सादर, आदर के साथ। बेशक, बिना शक के। आमरण, मरण तक। भरपेट, पेट भर कर। यथाविधि, विधि के अनुसार। विशेष पढ़िए, जहाँ एक ही शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे बीचों बीच, दिनों दिन, रात रात, द्वार द्वार आदि। इसके पश्चात आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पहला पद पूर्व पद मुख्य न होकर दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद जो होता है वो मुख्य होता है, वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में आए विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। लोप का मतलब वे छिप जाते हैं। कार के विभक्तियों के लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के प्रकार हैं। पहला प्रकार कर्म तत्पुरुष। जब समस्त पदों के बीच से कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है तो वह कर्म तत्पुरुष माना जाता है। यानी कि इसमें जो ये दोनों पद होते हैं, दोनों पदों के बीच में को जो विभक्ति है कर्म तत्पुरुष की, उसका लोप हो जाता है, वो छिप जाती है, तो वहाँ पे कर्म तत्पुरुष माना जाता है। जैसे कि यश प्राप्त, ये सामासिक शब्द है, समस्त पद है। इसमें जब विग्रह करते हैं तो आता है यश को प्राप्त। स्वर्ग को गमन यानी कि स्वर्ग को जाना।
ग्रामगत, ग्राम को गत, गिरहकट, गिरह को काटने वाला, तो इनमें आएगा को विभक्ति आएगी क्योंकि ये कर्म तत्पुरुष के हैं। अब आते हैं कर्ण तत्पुरुष। इसी प्रकार कर्ण तत्पुरुष में जो लोप होगा वो से शब्द का होगा, से या फिर द्वारा, ये दो शब्द होते हैं इसकी विभक्ति के। जैसे कि हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित यानी कि हाथों से लिखी हुई। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। अब आता है संप्रदान तत्पुरुष। जब समस्त पदों के बीच से संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है तो वहाँ से संप्रदान तत्पुरुष होता है। यहाँ पे किसका लोप होता है? के लिए का लोप हो जाता है। जैसे कि देशभक्ति, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इसके बाद अपादान तत्पुरुष। जब समस्त पदों के बीच से अपादान कारक की विभक्ति यानी कि से का लोप हो जाता है तो वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे कि धनहीन, धन से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। इन सभी विग्रहों के बीच में क्या है? से शब्द है। संबंध तत्पुरुष। जब समस्त पदों के बीच से संबंध कारक की विभक्तियाँ का, की, के का लोप हो जाता है तो वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे गंगा तट, गंगा तट का क्या अर्थ होगा? गंगा का तट। पराधीन, पर के अधीन। अमृत धारा, अमृत की धारा। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। उद्योगपति, उद्योगों का पति। प्रसंगानुसार, प्रसंगों के अनुसार। अब इसके बाद देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। जब समस्त पदों के बीच से अधिकरण तत्पुरुष की विभक्तियाँ में और पर, इसमें दो विभक्तियाँ इसकी, में और पर का लोप हो जाता है तो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे गृह प्रवेश। अब गृह प्रवेश का क्या विग्रह होता है? गृह में प्रवेश। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार अर्थात घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है? में और पर, इनका लोप हो रहा है इसमें समस्त पद में। अब इसके बाद है तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद हैं, उपभेद माने जाते हैं। जैसे कि पहला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दो प्रकार से होता है। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध। देखते हैं पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य कैसे होता है। जब दोनों पदों में से विशेषण तथा विशेष्य का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे कि समस्त पद है नीलकंठ, तो नीलकंठ में जो नील शब्द है ये विशेषण होता है और कंठ का मतलब गला, ये विशेष्य हो गया। तो नील और कंठ, नीला है कंठ जो। कृष्ण सर्प, कृष्ण और सर्प, कृष्ण का अर्थ होता है काला, है जो सर्प। पीताम्बर, पीताम्बर में जो देखिए दो शब्द हैं पीताम्बर में, जो इसका उत्तर पद पूर्व पद है, पूर्व पद इसमें पीत है और उत्तर पद इसका क्या है? अंबर। तो पीताम्बर यानी कि पीत यानी कि पीला है जो अंबर। पीत वस्त्र, इसी प्रकार पीत और वस्त्र, पीत का अर्थ होता है पीला, पीला वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। शुभागमन, शुभ जमा आगमन, शुभ है जो आगमन। परमानंद, परम आनंद यानी कि परम है जो आनंद। इसकी पहचान क्या बताई गई है? इसकी पहचान है कि इसमें जो शुरू के शब्द होंगे, जो इसमें जो पूर्व पद होगा वो पूर्व पद इसमें विशेषण कहलाएगा और उत्तर पद जो यानी कि बाद का जो पद होगा वो विशेष्य होगा। अब देखते हैं उपमेय उपमान का संबंध। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए या समानता की जाए, और उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जाए। तो इन चीज़ों को समझना है हमें कि उपमेय क्या होता है। उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जाए किसी चीज़ से, और उपमान जिससे तुलना की जाए। जैसे कि चंद्रमुख, तो इसमें पहला पद क्या है? इसमें चंद्र और दूसरा पद है मुख, तो विग्रह क्या होगा? चंद्र के समान मुख। मृगलोचन,
पहला पद है मृग, दूसरा पद है लोचन, यानी कि मृग के समान लोचन। कमल नयन, पहला पद कमल, दूसरा पद नयन, और विग्रह क्या होगा, कमल के समान नयन। विद्याधन, पहला पद है विद्या, दूसरा है इसमें धन, तो विद्या रूपी धन। चरण कमल, पहला पद चरण, दूसरा पद हो गया कमल, तो कमल जैसे चरण। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया है, कर्मधारय समास तक। आपको भी यहाँ तक पढ़ना है अपनी पुस्तक लेकर। अच्छे से इसको पढ़ें, जो बात समझ में ना आए पूछ सकते हैं आप। धन्यवाद।